अरे विजया, रोदाली, तुम दोनों और इतने रात गए, क्या बात है? सर बात ही कुछ ऐसी है कि हमें इतनी रात गए आना पड़ा। हाँ ठीक है, आओ अंदर आओ। नहीं नहीं सर, अभी अंदर जाने का हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सर, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गई है। उन्हें अभी अस्पताल ले जाना पड़ेगा। लेकिन वो जख्मी कैसे हुई? सर ये सब बातें हम आपको रास्ते में बताएंगे। फिलहाल आप अपनी गाड़ी निकालिए और हमारे साथ चलिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, तुम दोनों रुको, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। प्लीज सर, जल्दी कीजिए। हाँ, मैं अभी गया और अभी आया। अरे रमेन, गाड़ी निकालो। अब बताओ विजय, ये सब हुआ कैसे? दरअसल सर, असली बात तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन रोदाली ने आकर मुझे बताया कि चाची की हालत बहुत बुरी है और शंकर भैया ने उनको मारकर ऐसी हालत की है। लेकिन क्यों? मैं बताती हूँ सर। ठीक है, बताओ। सर, आप तो रेवती चाची को पहचानते ही है। हाँ, क्यों नहीं। हमारे गांव में वही तो एक अकेली औरत है जिसने खेती करके अपने घर परिवार को संभाला है। हाँ सर, वही रेवती चाची। खेती को लेकर हमारे गांव के रुद्र प्रताप हाजरिका के साथ उनका कुछ मनमुटाव हो गया था और रुद्र प्रताप के आदमियों ने उनके साथ मारपीट की। उस वक्त माँ भी उनके ही साथ थे। फिर चाची ने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और माँ को उन लोगों के खिलाफ गवाही देने के लिए बोला और माँ ने भी हाँ बोल दिया। लेकिन सर, आप तो हमारे भैया को जानते ही है। हमारे भैया रुद्र प्रताप हाजरिका जी के साथ काम करते हैं। तो क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने तो सच्चाई का साथ दिया है। लेकिन भैया को कौन समझाए, वो तो अपने मर्जी से ही चलते हैं। इसीलिए उन्होंने माँ को गवाही देने के लिए मना किया था। जब माँ ने उनके बाद मानने से इनकार कर दिया, तब वे शराब के नशे में आकर माँ के ऊपर हाथ उठाया। उसने पीट पीट के चाची का बुरा हाल कर दिया है। उस वक्त तुम कहाँ थी रोदाली? मैं सर ट्यूशन करने के लिए गई थी। ओह हाँ। माँ! अरे चाची! माँ! माँ उठिए उठो! चाची। माँ! उठो माँ! चलो आओ। माँ! आओ धीरे से। जल्दी आओ। कुछ नहीं होगा आपको, कोई बात नहीं, चलिए। माँ! हम अभी आपको अस्पताल ले चलते हैं। रोदाली, सर, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ जल्द ही ठीक हो जाएगी। हम दोनों ने डॉक्टर से बात किया है, उन्होंने बोला है कि तुम जल्द ही अपने माँ को घर ले जा सकोगे। हाँ सर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो ना जाने माँ की क्या हालत होती। अरे ये तो मेरा फर्ज है रोदाली। लेकिन सर, हमें एक बार शंकर भैया को जाकर समझाना होगा कि वो चाची के साथ वापस से ऐसी हरकत ना करे, वरना हमें उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी हो शंकर, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने अपनी माँ को इस तरीके से मारपीट की। देखिए शंकर भैया, आपने जो किया ये पूरी तरीके से गैरकानूनी है। हमारे समाज में हर किसी को अपने इच्छा अनुसार बोलने की और काम करने की पूरी आजादी है।
और ये आपको भी पता है कि प्रमिला चाची ने तो सच्चाई का साथ दिया था, फिर आपने उनके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की? आपको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था, और अगर आपने फिर कभी चाची के साथ ऐसी हरकत की तो हमें आपके खिलाफ मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो आप लोग मुझे धमकाने आए? धमकाने नहीं, समझाने आए हैं। मुझे कुछ नहीं समझना, और आप लोग मुझे समझाने की कोशिश भी मत करना। मैंने जो किया है उसके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। मेरे हिसाब से मैं सही हूँ। और मेरे साथ रुद्र प्रताप हजारिका है। मैं उन लोगों के लिए काम करता हूँ। मेरे माँ को उन लोगों के खिलाफ कभी भी गवाही देने नहीं दूंगा। और इस बारे में आप लोग माँ को भड़काइए मत। मैं किसी भी हालत में माँ को उन लोगों के खिलाफ कभी भी गवाही देने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। शंकर, बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। वाह, ये तुमने बहुत सही किया शंकर, जो उन लोगों को तुमने ऐसा कहा। इससे ये साबित होता है कि तुम 100% मेरे ही आदमी हो। अरे मुझे तो पहले से ही मालूम था कि शंकर ऐसा कुछ करेगा। आपको पता ही नहीं है, इसने अपनी माँ को खूब धुलाई दी, क्योंकि इसकी माँ रेवती के साथ मिलकर हमारे खिलाफ गवाही देने जा रही थी। अच्छा, क्यों शंकर? अरे ये बलन जो कह रहा है वो सही कह रहा है क्या? हाँ साहब जी, ये सही कह रहा है। भैया जी, इसीलिए प्रोफेसर और विजया इसको धमकाने गया था। जब तक आपका हाथ मेरे ऊपर है तब तक मैं डरने वाला नहीं हूँ। शाबाश, शाबाश। अरे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। अरे सब कुछ मैं संभाल लूंगा। लेकिन भैया जी, इस प्रोफेसर और विजया हम दोनों के खिलाफ हाथ धोकर पीछे पड़ गई। पहले उन दोनों को समझाना। हाँ? अरे तुमको तो पता ही है कि इन लोगों को कैसे संभालना पड़ता है। तुम अपनी ड्यूटी तो अच्छी तरह से निभा रही हो, लेकिन दूसरों के ड्यूटी पर बाधा डाल रही हो। बोलो, वो गलत है कि नहीं? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझा था। तुमको तो पता ही होगा कि मैं और रुद्र प्रताप भैया यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। हाँ, पता है मुझे। तो तुम्हें यह भी पता होगा, इस इलाके की सबसे बड़ी सब्जी मंडी हम लोग चलाते हैं। हाँ, वो भी पता है। उस मंडी से तो तुम्हारी कोई लेना देना नहीं है, ना ही तुम्हारी ड्यूटी बनता है कि तुम उस मंडी के लिए कुछ करो। हाँ। तो उस मंदी में हमारे साथ हुआ किसी दूसरे के झगड़े में तुम क्यों तांग आती हो? ओह, तो फिर तुम प्रमिला चाची और रेवती चाची के साथ जो हुआ उसके बारे में बात कर रहे हो? मैं उन दोनों के बारे में ही बोल रहा हूँ। सुनो बलिन, उस सब्जी मंडी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रेवती चाची और प्रमिला चाची से है, क्योंकि वो दोनों हमारे इस गांव की औरतें हैं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, हमारे इस गांव की किसी भी औरत के साथ अगर कोई भी नाइंसाफी हुई
तो मैं उनके साथ जरूर खड़ी रहूंगी। उन्हें इंसाफ दिलाने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये मेरा फर्ज है। गलत 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 गलत, ये तो तुम बहुत गलत कर रही हो। सही गलत का अंदाजा है मुझे, तुमसे सीख लेने की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो फिर मेरे बात भी तुम ध्यान देकर सुन लो। अगर तुमने उन लोगों का साथ दिया तो तुम्हें इस गलती के लिए बहुत पछताना पड़ेगा। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें समझाया नहीं। हो गया? और भी कुछ कहना है तुम्हें? और कुछ भी नहीं कहना है मेरी जान। चलती हूँ। याद रखना, तुम जितना भी कौवे को मोड़ की चाल चला लो, कौवा कौवा ही रहेगा। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बेटी, पढ़ रही हो? जी पिताजी, वो कल कॉलेज में एक सेमिनार है, उसी के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छी बात है, पढ़ो पढ़ो। अच्छा बेटी, जी? मुझे तुमसे एक बात पूछना था। हाँ पूछिए ना। मैंने सुना है तुम्हारे साथ बलेन और रुद्र प्रताप हाजरिका का कुछ झगड़ा हुआ है। नहीं पिताजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ बेटी, तुम हमेशा सच के पक्ष में रहती हो और सच्चाई के लिए तुम लड़ना चाहती हो, पर ये व्यापारी लोग बहुत खतरनाक हैं। अपने मुनाफे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। आप खामखा परेशान हो रहे हो पिताजी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनके साथ मेरा कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है। वो तो बस बलेन मुझे बोल रहा था कि रेवती चाची की मैं ज्यादा तरफदारी कर रही हूँ, इसीलिए वो नाराज है। नाराजगी से ही तो हर बुरे काम का शुरुआत होती है। देखो बेटी, तुम मेरी इकलौती बेटी हो और तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने बहुत मुश्किलों से तुम्हें बड़ा किया है। ऐसी बातों से अगर तुम्हारी नुकसान होता है, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसी बातों से मुझे डर लगता है। तुम कॉलेज के कामों में ज्यादा ध्यान दो। पिताजी, आप क्यों इतना डर रहे हो? निश्चिंत रहिए, भगवान हमेशा सच्चाई का ही साथ देता है। वैसे भी वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और मैं कॉलेज के कामों के साथ साथ अन्याय के खिलाफ भी लड़ना चाहती हूँ। पिताजी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, जाओ। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। हाँ सर। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी पिताजी को ये सब बातें किसने बताया। पता नहीं सर, मुझे तो लगता है कि बलेन और रुद्र प्रताप हजारिका ने ही कुछ करके पिताजी तक ये बात पहुंचाई है, ताकि वो डर जाए और मुझे इस काम से हटने के लिए बोले। तुम ठीक कह रही हो सकता है। सर वो बहुत डरते हैं इन सब बातों से।
उनको मुझे लेकर बहुत चिंता है। अगर आपको समय मिले तो उनसे मिलकर एक बार उन्हें समझा दीजिएगा। ठीक है, मैं उन्हें मिलकर उन्हें समझाऊंगा, तुम चिंता मत करो। सर और एक बात, बलेन ने हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को डराया धमकाया है। उन्हें बोला है कि अगर उन्होंने हमारे क्लासेस किए तो उन्हें मारेंगे। सर, हमारे इलाके के सभी लोगों को मिलकर उनके खिलाफ लड़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो इनका अत्याचार हमारे साथ बढ़ता ही जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उसके लिए हमें एक संगठन की जरूरत है। तभी हम लोग संगठित रूप से उनके अन्याय के खिलाफ लड़ पाएंगे। लेकिन सर, ये सब करेगा कौन? रोदाली। रोदाली? वो अकेली ये सब कैसे करेगी? वो अकेली नहीं है, हम दोनों हैं ना उसके साथ। मैं कुछ समझी नहीं सर। देखो विजय, तुम और मैं पूरी तरह से उस संगठन के लिए काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम दोनों सरकारी नौकरी करते हैं। लेकिन उस संगठन को हम दोनों मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। रोदाली लीड में रहेगी और हमारे इलाके की सुने गए 10 व्यक्ति उसके साथ रहेगा, और तभी वो लोग उनके खिलाफ लड़ पाएंगे, हमारे जगह की उन्नति के लिए काम कर पाएंगे। ओके सर। चलो विजया, और एक बात है, आज क्लास खत्म होने के बाद हम दोनों रेवती और प्रमिला के घर जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, चलो। गुड मॉर्निंग। अरे रेवती, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी अच्छी फसल हुआ इस बार। सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। फसल अच्छा होने से क्या होगा सर? कोई फायदा नहीं। क्यों, क्या बात है? मैं दिन रात मेहनत करके मजदूरों को खाना खिलाकर उसका हौसला बढ़ाकर अच्छा फसल तो उगा लेती हूँ, लेकिन इसकी असली कीमत मुझे नहीं मिलती। तो किसे मिलते हैं? वो रुद्र प्रताप हजारिका को। कैसे? उन लोगों ने सब्जी मंडी पे सिंडिकेट खोल रखा है। इसी इलाके की सभी सब्जियां वो लोग कम दाम में खरीदते हैं और बाजार में दुगनी दामों पर बेचते हैं। मेहनत करेंगे हम लोग और उसका मुनाफा उठाएंगे वो लोग। हमने सुना है कि आप लोगों का इस वजह से झगड़ा भी हुआ था। उनके गुंडों ने आपके साथ मारपीट भी की। हाँ, इसीलिए तो मैंने केस दायर किया है। ये तुमने बहुत अच्छा किया। और सर, आपको तो पता है सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, लेकिन उन लोगों ने सब्जी खरीदने के बदले में हमें पुराना नोट ही दिए हैं। दरअसल तुम लोगों को वो पुराना नोट लेना ही नहीं चाहिए था। मैंने तो मना कर दिया था, इसलिए तो मेरे साथ झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। हाँ, तुम चिंता मत करो रेवती, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, लेकिन किसी भी हालत में तुम वो केस वापस मत लेना। ठीक है सर। तो हम लोग अब चलते हैं, तुम अपने काम में ध्यान दो। अच्छा, चलते हैं। जी। प्रमिला चाची। अरे विजया बेटी और सर, आप भी? चलिए ना अंदर अरे बैठिए। नहीं, आज रविवार है ना, कॉलेज भी बंद है। अच्छा। इसलिए हम लोग आपका खबर लेने आए हैं। कैसी है आपकी तबीयत अभी? अब ठीक हूँ बेटी। और रोदाली? रोदाली कहाँ है? रोदाली वो अपने मौसी के घर गई है। वैसे शाम तक आ जाएंगी। चलिए आप लोग अंदर नहीं, बैठिए, नहीं, मैं नहीं। चाय पानी कुछ। नहीं, हमारे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ आपके हालचाल पूछने के लिए आए थे।
लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप रुकिए, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो तो। चाची, आपके यहाँ आने से पहले हम रेवती चाची के यहाँ होके आए हैं। हाँ। उन्हीं के मुंह से हमने पूरी बात सुनी है। हमने उनसे कहा है कि वो रुद्र प्रताप हजारिका के खिलाफ उन्होंने जो वो केस दिया है उससे वो पीछे ना हटे। हम आपसे भी कहते हैं, आप किसी से डरिएगा मत और गवाही देने से इनकार मत कीजिएगा। हम आपके साथ हैं। वो लोग आपके ऊपर पूरा दबाव डालेगा, लेकिन आप हारिएगा मत, अपने मत पर अटल रहिएगा। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं चाची, हमें और भी काम है। जी, आइएगा जरूर बाद में, ठीक है? नमस्ते। मुझे भी थोड़ा खेत पे जाना है। अच्छा, नमस्ते। हाँ, नमस्ते बेटा। आज वो प्रोफेसर विजया फिर से हमारी घर में आई थी क्या? हाँ। क्यों आए थे? तुमसे मतलब? मतलब है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। सुनो, मुझे पता है वो लोग तुम्हें गवाही देने के लिए भड़काने आए थे। मैं क्या बेवकूफ हूँ जो वो लोग मुझे भड़काने आएंगे? वो सब मैं नहीं जानता, सिर्फ मैं इतना जानता हूँ, तुम गवाही देने नहीं जाओगी। मैं गवाही देने जाऊँ या ना जाऊँ वो मेरी मर्जी। मैंने बोला ना, तुम गवाही देने नहीं जाओगी। जाऊंगी। क्या कर लेगा तू? मैं तुम्हें चुप कर डाले। बहुत सह चुकी हूँ अब तक, बहुत सह चुकी हूँ। नहीं तो मैं जैसे तुझे जन्म दिया है वैसे ही इस दाव से काट कर तेरा सर अलग कर दूंगी। लेकिन एक बात है, उनके दर में आकर तुम इस केस से पीछे नहीं हटोगी, ये मुझसे वादा करो। मैं आपसे वादा करती हूँ दीदी, किसी भी हाल में मैं पीछे नहीं हटूंगी। और हाँ, दोनों केसेस के एफआईआर के एक कॉपी आप लोगों को मुझे देना पड़ेगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो दोनों हमारे साथ हैं। अरे रुकिए प्रोफेसर साहब। रुकिए।